कहानी की शुरुआत में हमें कातिया को दिखाया जाता है जो अपने 4 दोस्तों के साथ एक माउंटेन पर जाती है। दरअसल ये पांचों न्यू ईयर पर माउंटेन के ऊपर जाकर एंजॉय करना चाहते हैं और ये पूरा प्लान कातिया के बॉयफ्रेंड ग्रिल ने बनाया होता है, क्योंकि बहुत वक्त से इन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता। और अब ये पहाड़ की एक चोटी पर पहुंच जाते हैं। चारों तरफ बर्फ होती है और यहाँ से इन्हें ट्रॉली से लिफ्ट से दूसरे पहाड़ की चोटी पर जाना होगा जो कि बहुत ही ऊंचाई पर है। लेकिन यहाँ पर जो लिफ्ट मैन होता है वो कहता है कि इतनी रात को मैं तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि वो बहुत खतरनाक होगा। लेकिन ये उसे कुछ पैसे देते हैं जिस वजह से वो इनकी बात मान जाता है। और जब ये सभी लिफ्ट के अंदर जाते हैं तभी ग्रिल को याद आता है कि उसका बैग नीचे रह गया। वो कातिया से कहता है कि वो भी उसके साथ चले, उस बैग में उसकी एक बहुत जरूरी चीज है। लेकिन कातिया उसके साथ जाने से मना कर देती है, इसीलिए वो वहां से निकल जाता है और कातिया अपने बाकी 3 दोस्तों के साथ लिफ्ट से इस जगह से पहाड़ की चोटी की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन कातिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता कि वो ग्रिल के साथ नहीं गई। और अब जब ये सभी पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी अचानक से इनकी लिफ्ट झटके से रुक जाती है। ये सब डर जाते हैं और कातिया का फ्रेंड कहता है कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जल्द ही लिफ्ट दोबारा चल जाएगी। वहीं हमें लिफ्ट मैन को दिखाया जाता है जो बेसमेंट में जाता है। दरअसल यहाँ पर लाइट चली गई होती है, इसीलिए उसे जनरेटर चलाना पड़ता है। और जैसे ही जनरेटर चलता है एक बार फिर से झटके से लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है और अब ये सभी रिलैक्स हो चुके हैं। तभी ये देखते हैं कि कातिया का बॉयफ्रेंड ग्रिल जिस बैग को लेने के लिए नीचे गया था वो बैग भी लिफ्ट में होता है। दरअसल वो इन्हीं के सामान के साथ यहाँ पर आ गया होता है और अब ये उस बैग को खोलकर देखते हैं कि उसमें ऐसी कौन सी खास चीज है जिसे लेने के लिए वो जाना चाहता था। उसमें एक वाइन की बोतल होती है और साथ ही एक छोटा सा बॉक्स। और जब ये उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें वेडिंग रिंग होती है। कातिया समझ जाती है कि ग्रिल उससे वेडिंग के लिए प्रपोज करने वाला था। ये सब जानने के बाद कातिया को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि ग्रिल के साथ उसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वहीं हमें लिफ्ट मैन को दिखाया जाता है जो इस वक्त भी बेसमेंट में होता है। यहाँ पर गलती से उसका लॉकेट उस व्हील में आ जाता है जिससे उसका गला घुटने लगता है। अब उसे लिफ्ट को रोकना होगा, इसीलिए लोहे की एक रॉड से लिफ्ट के व्हील के अंदर फंसा देता है जिससे लिफ्ट रुक जाती है। पर इसका कोई फायदा नहीं होता और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है जिसके बारे में किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं है। वहीं कातिया और उसके तीनों दोस्तों को दिखाया जाता है जिन्हें लगता है कि लिफ्ट एक बार फिर से स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए उन्हें इस बात का कोई भी स्ट्रेस नहीं होता। और तभी वो आसमान में देखते हैं कि आतिशबाजी होना शुरू हो गई है जिसका मतलब 12 बज चुके हैं, नया साल शुरू हो चुका है। ये चारों वहीं नए साल को एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और कुछ देर बाद वहीं लिफ्ट में सो जाते हैं। अगली सुबह जब कातिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि लिफ्ट जिस जगह पर रात को रुकी थी इस वक्त भी वो उसी जगह पर है। कातिया ये सब देखकर डर जाती है क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है और जल्द से जल्द इन्हें यहाँ से निकलना होगा। वहीं हमें स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ पर सुबह काम करने वाली 2 वर्कर्स आती हैं और उन्हें पता चलता है कि रात को जिसकी ड्यूटी थी उसकी मौत हो चुकी है और लिफ्ट बीचों बीच फंसी हुई है। लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि लिफ्ट में 4 लोग हैं, क्योंकि ना तो उन्होंने टिकट लिया था और ना ही इतनी रात को कोई सफर करता है। अब ये मैकेनिक को कॉल करते हैं लेकिन आज नया साल होता है इसीलिए सब छुट्टी पर होते हैं, इसीलिए कोई भी लिफ्ट को रिपेयर करने के लिए नहीं आता। और इन चारों को दिखाया जाता है जो तय करते हैं कि अब ये नीचे जाएंगे। इनमें से एक अपनी बॉडी पर रस्सी बांधकर ट्रॉली से लिफ्ट से नीचे जाता है और जब और नीचे आता है तो देखता है कि इनसे जमीन बहुत ज्यादा नीचे है और चारों तरफ बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपने दोस्त से कहता है कि उसे ऊपर खींचे। और जब ये उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं तो ऊपर जो इनका दोस्त होता है उसका पैर स्लिप हो जाता है जिस वजह से वो भी रस्सी पर लटक जाता है और कातिया की दोस्त को भी चोट लग जाती है। और अब कातिया इन दोनों को ऊपर खींच सकती है जो कि वो नहीं कर सकती। अब जो लड़का ऊपर लटका हुआ होता है वो इस बात को समझ जाता है, इसीलिए वो रस्सी काट देता है जिससे नीचे वाला लड़का गिर जाता है और वो ऊपर आ जाता है। कातिया उसकी इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा दुखी होती है, वो बहुत गुस्से में होती है। लेकिन वो समझाता है कि अगर वो रस्सी नहीं काटता तो वो दोनों गिर जाते। और अब कातिया अपनी उस दोस्त के जिसके पैर पर चोट लगी होती है
उसकी पट्टी करती है और तभी इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। कातिया का वो दोस्त जिसने रस्सी काटी थी वो लिफ्ट के टॉप को खोलकर ऊपर चला जाता है और वहां से इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा दूर होता है। साथ ही यहाँ पर बहुत फॉग है, इसलिए हेलीकॉप्टर उसे देख नहीं पाता। वो कातिया से कहता है कि जल्दी से फ्लेयर गन ऊपर लेकर आओ। वो अपने दोस्त के पैर पर पट्टी बांध रही होती है, इसीलिए उसे फ्लेयर गन लाने में देर हो जाती है और वो फ्लेयर को जलाती है, लेकिन अब हेलीकॉप्टर जा चुका है। कातिया का दोस्त उस पर बहुत नाराज होता है। वो उसका हाथ खींचता है जिससे फ्लेयर नीचे गिर जाता है। साथ ही ऊपर का जो ढक्कन होता है जिससे वो ऊपर आए थे वो भी बंद हो चुका है। ये उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अंदर से लॉक्ड हो चुका है और अब उसे सिर्फ नीचे से खोला जा सकता है। कातिया के पास प्रॉपर ठंड के कपड़े नहीं होते, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है और इनके इस बर्फीले बीहड़ में लिफ्ट इतनी दूर और इतनी ऊंचाई पर होती है जहां से ना तो ये नीचे उतर सकते हैं और ना ही उन्हें कोई देख सकता है। कातिया का दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें लिफ्ट पर लटक कर अंदर जाना होगा, वहां से तुम्हें दरवाजा खोलना होगा। कातिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि हमें ऊपर से ही डोर को खोलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसका दोस्त नहीं मानता। वो लिफ्ट से लोहे की एक रॉड को निकाल देता है और कातिया को जबरदस्ती नीचे भेजता है। वो लिफ्ट से लटक जाती है और किसी तरह से डोर तक पहुंच जाती है और वो चाबी से डोर को खोलकर अंदर चली जाती है, लेकिन वो अंदर से डोर को बंद कर देती है, ना ही ऊपर से उस ढक्कन को खोलती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका वो दोस्त बहुत बुरा इंसान है। उसने उसका असली चेहरा देख लिया होता है और वो नहीं चाहती कि वो लिफ्ट के अंदर आए। उसका दोस्त ऊपर से उस लोहे की रॉड से ढक्कन को खोलने की कोशिश करता है, पर अब लिफ्ट एक तरफ को झुक जाती है और वो ऊपर से नीचे खाई में गिर जाता है, जिससे वो मारा जाता है। लिफ्ट को बहुत झटका लगता है, जिस वजह से कातिया भी बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ कातिया के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो सिटी वापस आ गया था, लेकिन अब वो अपने दोस्तों के लिए परेशान है क्योंकि किसी ने भी उसे कॉल नहीं किया और ना ही किसी ने सोशल मीडिया पर कोई फोटो या वीडियो अपलोड किया था। इसीलिए अब वो तय करता है कि वापस उसी जगह पर जाएगा और वो उस तरफ के लिए निकल पड़ता है। वहीं कातिया को होश आ जाता है और वो देखती है कि उसकी वो दोस्त जिसके पैर पर चोट लगी थी, ठंड की वजह से अब उसकी मौत हो चुकी है। कातिया को भी बहुत ठंड लग रही होती है, इसीलिए लिफ्ट के अंदर आग जलाती है। बाहर बर्फीली तूफानी हवाएं चल रही हैं, जिससे लिफ्ट बहुत जोर जोर से हिल रही होती है। इस वजह से उसका एक और हिस्सा टूट जाता है और लिफ्ट पूरी तरह से लटक जाती है। कातिया की दोस्त भी लिफ्ट से नीचे गिर जाती है और अब कातिया इस लिफ्ट में अकेली फंसी हुई है। वहीं ग्रिल जो अब स्टेशन पहुंच जाता है, उसे पता चलता है कि उस रात को यहाँ पर जो लिफ्ट मैन था उसकी मौत हो गई थी, इसीलिए वो परेशान हो जाता है। यहाँ की जो इंचार्ज होती है वो उसे बताता है कि उस रात को उसके 4 दोस्त लिफ्ट से ऊपर गए थे, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं लौटे और वो समझ जाती है कि वो चारों अब भी फंसे हुए हैं। उनकी लिफ्ट ना तो वापस आई थी ना दूसरी तरफ गई थी, वो बीचों बीच अटकी हुई है। वो इंचार्ज अब डर जाती है। वहीं कातिया को दिखाया जाता है जिससे पता है कि अब जल्द ही लिफ्ट भी नीचे गिर जाएगी, इसीलिए कातिया कपड़े से ऊपर जो वायर होती है उस पर लटक जाती है और ठीक उसी वक्त लिफ्ट नीचे गिर जाती है, जिस वजह से अलार्म बजना शुरू हो जाता है और वहां पर जो लिफ्ट इंचार्ज होती है वो समझ जाती है कि लिफ्ट नीचे खाई में गिर चुकी है। ग्रिल को भी पता चल जाता है। ग्रिल इस बात से उदास हो जाता है क्योंकि अगर वो लिफ्ट नीचे गिर चुकी है तो उसके 4 दोस्त भी मारे जा चुके हैं। ग्रिल पूरी तरह से टूट जाता है और तभी उसे दूर आसमान में एक रोशनी दिखती है, जिससे उसे एहसास होता है कि कोई न कोई वहां है। इसीलिए वहां पर जो लोहे की रॉड अंदर फंसी होती है जिसे लिफ्ट मैन ने मशीन के अंदर अटका दिया था, उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकलती। इसीलिए वो रस्सी से गाड़ी से उस रॉड को बांधता है और उसे खींचने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। और ठीक उसी वक्त यहाँ पर जो लिफ्ट की इंचार्ज होती है वो जनरेटर को चला देती है और उसे रिवर्स करती है, जिससे वायर वापस आना शुरू हो जाती है और जल्द ही इनके सामने कातिया होती है। उसे बहुत ज्यादा ठंड लग चुकी थी, अब सुबह भी हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और कातिया को मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है। दरअसल ग्रिल ने जिस रोशनी को देखा था वो कातिया ने वहाँ पर फ्लेयर जलाया था, जिसे ग्रिल ने देख लिया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।